कहते हैं ना, नई नई मुसलमानी अल्लाह अल्लाह पुकारे, एक कहावत है। तो अभी ये अंधेरे अंधेरे में है, अभी इसको भारत के कानून का पता नहीं है। जेल में जब तू जाएगी, जेल के अंदर बढ़िया मोटे मोटे मच्छर हैं, वो बाल भी उखाड़ेंगे और साथ में खाल भी उखाड़ेंगे। इसका हम क्या उखाड़ेंगे? इसका तो सब कुछ उखड़ा हुआ है पहले से ही। बचा क्या है जो हम उखाड़ेंगे भाई? ये सबसे डरपोक है, ये दुनिया को ब्लैकमेलिंग कर रही है, धमकी दे रही है, इमोशनल अत्याचार कर रही है। पूरा टाइम का समय जाने वाला हो गया है, अब अच्छा टाइम आने वाला है। ये है कौन बच्चे देने वाली? ये है कौन? इसकी औकात क्या है? बच्चे देगी कोर्ट देगी, माननीय न्यायालय ऑनरेबल कोर्ट बच्चे देगी, भारत की सरकार दवाएगी, भारत के लोग दिलाएंगे। अब मियाँ बीवी का युद्ध चल पड़ा है यूट्यूब पे, तो केस पे फर्क पड़ रहा है। तो आप उनको जो सिंसियरिटी के साथ इस केस को फॉलो कर रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? मैंने भी एक वीडियो देखा तो मुझे भी काफी इसमें अचंभा हुआ, गुस्सा भी आया। तो मैं कुछ टाइम के लिए लाइव आया, मैंने उसका कंडेम किया। उसने एक बहुत ही गलत बयान जारी किया, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया, हिंदू भाइयों की धार्मिक भावनाओं को सनातन के नाम पर भड़काया। पता नहीं उसको समझ नहीं है कि कितनी बड़ी गलती उसने ऑनलाइन कर दी, और ऐसा बयान जारी कर दिया जिससे दो समुदायों के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में एक नफरत का काम उसके इस बयान ने किया। उसके इस बयान से न जाने कहां आपस में दो समुदाय लड़ पड़े, उनके बीच नफरत पैदा हो जाए, और उसका रिजल्ट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में भी, इंडिया की एकता और अखंडता को भी इस बात का नुकसान है, खतरा है। हमारे भारत की संस्कृति के अकॉर्डिंग सभी धर्म बराबर हैं। हमारे हिंदू भाइयों का धर्म भी हमारे लिए एहतराम काबिल है, सनातन लोग भी एहतराम काबिल है, उनका प्यारा मजहब है उनका भी। हमारे मुस्लिम समाज का भी प्यारा मजहब है, एहतराम काबिल है, और सिख समाज का भी, और ईसाई समाज का भी, क्रिश्चियंस का भी। हम सभी धर्मों का, हालांकि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर इस्लाम को फॉलो करते हैं कि हम दूसरे के मजहब को गलत कहें, या दूसरे के मजहब के बारे में कोई ऐसी टीका टिप्पणी करें जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। हमारे लिए सभी सम्मानित है, सभी सम्मान के योग्य, और यही हमारे प्यारे भारत की संस्कृति है, यही सभ्यता है, और यही कल्चर है हमारे भारत का प्यारा कल्चर। लेकिन ये एक इलीगल तरीके से भारत में एंट्री की हुई महिला जो कह रही है कि मैं हिंदुस्तानी, अबे तू हिंदुस्तानी कहां से होगी? है तू तो मुजरिम है भारत की, तू हिंदुस्तान की मुजरिम है, हिंदुस्तान की नागरिक नहीं है। तेरे ऊपर केस चला हुआ है, तू बेल पे है, तू भारत की कैसे होगी? और भारत के हर नागरिक को, बल्कि दुनिया के हर नागरिक को इसकी गंदी सोच का, गंदी जुबान का और गंदे बयान का जितना चाहे वो सामाजिक रूप से दायरे में रह के इसका विरोध करना चाहिए। और हमारे प्रशासन को, जो नोएडा गौतम बुद्ध नगर का प्रशासन है, वो नींद से जागे, आंखें खोले, कान को खोले, और इसको देख करके, समझ करके इसको जेल के अंदर बंद करें। वो कहती है जी, जैसे जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। तो क्या मतलब भारत का कानून ऐसा है, भारत के लोग ऐसे हैं जो इसको इतनी खुली छूट दिए हुए हैं, या उसको लगता है कि बाकी कुछ नहीं होगा और जो जिसने उखाड़ना जो उखाड़ ले? क्योंकि हमें तो पूरा अदालतों का भरोसा है, क्योंकि आपने इस तरह जाल उसके गिर्द बांध दिया है। तो गुलाम हैदर तो कुछ उखाड़ने के लिए जा नहीं रहा, जो करेगा भारत का कानून करेगा। तो भारत के कानून को क्यों चैलेंज करिए सर? देखिए, वो अभी अंधेरे में जी रही है, उसको अभी, वो कहते हैं ना, नई नई मुसलमानी अल्लाह अल्लाह पुकारे, एक कहावत है। तो अभी अंधेरे में है, अभी इसको भारत के कानून का पता नहीं है। भारत के वो ताकतवर लोग जिन्होंने कानून को तोड़ा, जिन्होंने गलत काम किए, जिन्होंने उसूलों को तोड़ा, अपनी ताकत में चूर होकर के, अपने घमंड में चूर होकर के, अपनी मौजूदा हैसियत का मिसयूज करके जिन्होंने कानून को तोड़ा, आने वाले समय में वो लोग जेलों के अंदर गए, उनकी जमानतें तक नहीं हुई। तो इसको भारतीय कानून के बारे में पता नहीं। अभी तो दो ही बातें आती हैं इसको, मेरा इलीगल पति और मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, और मेरा बाल नहीं उखाड़ सकता। अरे भाई, तेरे गंदे बाल का कोई करेगा क्या?
तेरे गंदे बाल को कौन उखाड़ना चाहेगा? बदबूदार गंदे बाल को कौन उखाड़ना चाहेगा, ये बताओ। अरे भाई, जेल में जब तू जाएगी, जेल के अंदर बढ़िया मोटे मोटे मच्छर हैं, वो बाल भी उखाड़ेंगे और साथ में खाल भी उखाड़ेंगे, और आप जेल भी जाओगे जरूर। सर, हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगे, इलेक्शन का टाइम है भारत में। खुला चैलेंज ये आपको नहीं है, गुलाम हैदर को नहीं है, ये पाकिस्तानी को नहीं है, जो करना था वो कर लिया। लेकिन असल में जो हमें जो लगता है पाकिस्तान में बैठ के खुला चैलेंज तो भारतीयों को है, जिनका मुल्क है उनको खुला चैलेंज दे रही है, यानी कि भारतीयों ने उसको कबूल नहीं किया और उन्हीं को कहती है जी जो उखाड़ना उखाड़ लो। इसका हम क्या उखाड़ेंगे? इसका तो सब कुछ उखड़ा हुआ है पहले से। बचा क्या है जो हम उखाड़ेंगे भाई? क्या इंसान की इज्जत ही तो होती है। समाज में जीने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, धन दौलत सब कुछ नहीं है, घर मकान सब कुछ नहीं है। एक जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी चीज है पैसा। पैसा किस लिए होता है? मकान, घर, दौलत, जमीन, सोना चांदी किस लिए होता है? कि अगर किसी इंसान की कभी इज्जत पे कोई बात आ जाए तो उस घर को बेच के वो अपनी इज्जत बचा सके। कोई धन है, उस धन को बेच करके वो अपनी इज्जत बचा सके। कोई पैसा रखा हुआ है तो उस पैसे को यूज करके वो वक्तन वक्फा वक्तन जो जरूरत पड़ने पर इंसान अपने जीने के लिए अपनी आबरू, अपनी इज्जत को बचा सके, इसलिए तो होता है। और जब इज्जत ही चली गई तो ऐसे धन का, दौलत का, मकान का उसका क्या फायदा, आप बताओ। तो इसके पास बचा क्या है जो हम उखाड़ेंगे? इसके पास कुछ नहीं है भाई। इसने जिस वक्त अपने शौहर को धोखा दिया, जिसके 4-4 बच्चे इसने पैदा किए, इसने अपने देश को धोखा दिया, अपने रिश्तेदारों को धोखा दिया, अपने आप को धोखा दिया, अपने बच्चों को धोखा दिया। और तो और जो रीमा लाइव आई कल परसों, उसको भी आज ये कह रही है कि ये तो उसके बारे में गलत बोल रही है। तो जो अपनी खुद की सगी बहन की ना हुई, अपने देश की ना हुई, अपने आप की ना हुई, अपने शोहर की ना हुई, अपने मुल्क की ना हुई, उसके पास बचा क्या? उसके पास क्या इज्जत है? इलीगल तरीके से किसी देश में एंट्री हो गई है, और चलो इलीगल तरीके से भी आ गई थी तो कम से कम ये कहती कि जी मैं इलीगल तरीके से आ गई, लेकिन कहती कि मैं शादी करी है। भाई तलाक तो लेती, बिना तलाक लिए इलीगल रिलेशन में रह रही है, इलीगल मैरिज करी है, जिसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया। तो कहाँ इज्जत बची? बस है क्या तो हम उखाड़ेंगे? इसके पास तो कुछ है ही नहीं सर असल में जब इसकी बातें एक इंसान की इज्जत ही होती है, वो इसके पास है नहीं। और हम क्यों उखाड़ेंगे? हम तो इसको जेल कराएंगे, हमारा मकसद इसको जेल कराना है। इसने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से न केवल गलत संदेश भारत में गया है, बल्कि दुनिया के हर घर के अंदर गलत संदेश गया है। हमारी बहनों, माओ, बेटियों के अंदर भी गलत संदेश गया है। सर आपने जिस तरह इंसानियत के लिए काम किया और कोशिश की, मैं तो समझता हूं कि गुलाम हैदर की 2 जन्म 4 जन्म भी हो जाए या मेरे भी, तो हम आपका एहसान नहीं उतार सकते और तमाम भारतीयों का एहसान नहीं उतार सकते। जिस तरह आपने मेहनत से इस केस को फाइट किया और दिल से लेके चल रहे हैं। खतरा रहता है कि जी ये खुद को मार सकती है, बच्चों को मार सकती है। इसी वीडियो में इसने तस्करा किया कि जी मैं किसी हद तक भी जाऊंगी। खतरा इस बात का है कि ये जब इसको लगे कि जी मैं जब जेल जा रही हूँ, यकीनी तौर पर जब एक दफा जेल जाएगी तो वो वापस नहीं आएगी। तो सर कहीं बच्चों को नुकसान पहुंचा दे, उनको मार दे खुद। ये सबसे डरपोक है। ये दुनिया को ब्लैकमेलिंग कर रही है, धमकी दे रही है, इमोशनल अत्याचार कर रही है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रही है। ये कहीं नहीं मरेगी, कहीं आत्महत्या नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। अपने चक्कर में खुद को बचाने के लिए बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। बच्चों की जिंदगी खतरे में, इसके साथ किसी और के साथ हो ना हो, खुद के साथ जिंदगी खतरे में है सर। अगर बच्चों को ये नुकसान नहीं पहुंचा सकती, न ये अपने आप को पहुंचा सकती, ये पूरी धमकी है इसकी, ब्लैकमेलिंग है, दबाव बना रही है। ये प्रशासन पे दबाव बनाने की कोशिश है, सरकार पे दबाव बनाना चाह रही है, हम पे, सब पे, देखने वालों पे दबाव बनाने की कोशिश है। कुछ नहीं करेगी ये सबसे बड़ी डरपोक है। और ये पाकिस्तान जाना क्यों नहीं जाना चाहती? इसको पता है कि अगर तू वहां चली गई तो वहां की सरकार तुझे जेल के अंदर डालेगी और हो सकता है तुझे फांसी भी हो जाए। जिस हिसाब से इसने वहां के कानून के अकॉर्डिंग देशद्रोह का काम किया है, तो इस डर की वजह से तो ये जान ही गई, जान बचाने के लिए। कोई धमकी है और कोई ये इस प्रकार का कोई नुकसान अपने आप को नहीं पहुंचाएगी। ये कोरा गुमराह कर रही है। अगर इसको पहुंचाना होता तो अब से पहले पहुंचा लेती। पूरी दुनिया देख रही है रोजाना यूट्यूब में कि वो उन्हीं के पास ही हैं। अगर कोई नुकसान होता है बच्चों को, उसकी जिंदगी खतरे में आती है,
तो जिम्मेदार ये लोग हैं, ये जेल जा सकते हैं। तो भागेगी नहीं, उसको भी पता है कि कोई उसको रखेगा नहीं, उसकी भी बड़ी मजबूरी है ना कि उसके अलावा कोई भी भारत का नागरिक इसको नहीं रखेगा, सब लोग जानते हैं। कोई मुसीबत कौन नहीं लेगा इसको पनाह देके, तो कोई उसको नहीं रखेगा, इसको वहां रहना इसकी बड़ी मजबूरी है। गुलाम हैदर के लिए जो जो चीजें आपने की हुई हैं, उसको सब्र तब आएगा जब उसके बच्चे उसकी नजरों के सामने होंगे। तो उसको क्या पैगाम देंगे? भारत आने की तैयारी रखे? मैं गुलाम हैदर से कहूंगा कि थोड़ा पेशेंस रखे, थोड़ा सा धैर्य रखे। जहां आपने इतना पेशेंस रखा है और आपने हिम्मत दिखाई है, आपने पूरे टाइम का सामना किया है, अब वो बुरा टाइम का अब वो बुरा टाइम का समय जाने वाला हो गया है, अब अच्छा टाइम आने वाला है और जल्द मैं उसको भारत बुला रहा हूं, क्योंकि मेरी कानूनी प्रक्रिया इस मोड़ पे आ रही है कि मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी और मैं उस कानूनी प्रक्रिया को बहुत तेजी से कर रहा हूं। तो जब तक गुलाम हैदर भारत आएगा तो वो गवाही के दौर पे मैं सारे केसेस को ले आऊंगा, ताकि गुलाम हैदर का टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से जल्दी उसकी कार्रवाई हो और वो अपनी कामयाबी को लेकर के अपने वतन वापस लौट जाए। तो मेरी उससे ये है गुलाम से कि आप किसी भी बात का कोई जवाब देना जरूरी नहीं है कि आप ये वीडियो बनाए गलत बोले, क्योंकि ये चाहते हैं आपको भड़काना, ये चाहते हैं आपको एक्साइट करना चाहते हैं। ये इनका मकसद है कि कोई ना कोई गलती करे ये और इनको बोलने का और मीडिया में उछालने का मौका मिले। और इंसान कहीं ना कहीं देखो, जब जिसको जख्म होता है और कोई तकलीफ होती है और जब उसको एक्साइट किया जाता है, उसको भड़काया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं गुस्से में कोई ना कोई ना चाहते हुए भी कोई गलती कर देता है। बिल्कुल सर। तो मेरी उससे ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, भारत में आप आ रहे हैं और जब आप भारत में आएंगे तो आप देखेंगे कि 1000 से ज्यादा मीडिया चैनल्स आपको कवर करेंगे, आपकी बात को दुनिया के सामने रखेंगे और आपकी हर चीज को दुनिया के सामने वो लाएंगे। तो ये मीडिया कवरेज और जो लाइव आना, ये अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है। आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ आप अगर कोई आपको भड़काए तो आप भड़के ना, बहुत शांत स्वभाव से अपनी बात रखें। अपनी बात रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपको भारत आना है तो आप उसी हिसाब से जो है अपने स्टेप बाय स्टेप सोच समझ के लें, क्योंकि आपको यहाँ पर आना है, अपनी गवाही देनी है और आपका केस चरम सीमा पे चल रहा है। गुलाम हैदर की मायूसी तब होती है जब वो एक औरत हमेशा ये कहती है जी मेरा कुछ नहीं हो सकता। गुलाम हैदर आज भी वीडियो में क्या बोल रही थी, गुलाम हैदर कुत्ता और उसको शर्म नहीं है। शायद मैं सोच लेती कि बच्चे उसके हवाले करूं, लेकिन वो इस तरह के काम कर रहा है कि मैं अब चाहकर भी उसको बच्चे नहीं दूंगी। तो इस तरह की बातें करके वो जब देखता है तो वो समझता है कि मैं तो बिल्कुल अकेले बैठा हूं। ये है कौन बच्चे देने वाली? ये है कौन? इसकी औकात क्या है? बच्चे देगी कोर्ट देगी, माननीय न्यायालय ऑनरेबल कोर्ट बच्चे देगी, भारत की सरकार दिलाएगी, भारत के लोग दिलाएंगे, हम दिलाएंगे, इंसानियत के मानने वाले दिलाएंगे। ये कौन है? ये तो जेल में सड़ेगी, इसको तो जेल जाना है।